नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से आप वन क्लिक से जिस शिफ्ट पर आप क्लिक कर रहे हो, जिस शिफ्ट का आप पेपर चाहते हो वहाँ पर पहुँच सकते हो। पहली वीडियो आप देख लेना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट निकाल लिया है 18 जुलाई शिफ्ट 3 वाला। ओके, 11वां ये हमारा सेट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस का। क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है। हाँ और एक ये है कराची प्रस्ताव। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है। तो कराची का जो प्रस्ताव हुआ था उसमें नीति निर्देशक तत्वों के समान या नीति निर्देशक तत्व जो हैं वही बातें उसमें भी कही गई थी। ओके, कराची प्रस्ताव नीति निर्देशक तत्वों की उत्पत्ति समझी जा सकती है। दोस्तों, आप इसको 1.5x की स्पीड पर करके वीडियो को देखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण के उपायों के लिए वर्ष 2022 में शुरू की गई योजना का क्या नाम है या नाम क्या है। तो ये जो योजना थी वो थी इस्माइल नाम से। इस्माइल नाम की योजना थी ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के कल्याण के उपायों के लिए वर्ष 2022 में ये योजना शुरू की गई थी। क्या नाम था? इस्माइल योजना। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है। आपको 4 ऑप्शन है कि पुलिकट, भीमताल, लोकटक या नैनीताल। तो इन चारों में कौन सी झील नहीं है मीठे पानी की, ये बताना है। तो उत्तर है पुलिकट झील। पुलिकट झील मीठे पानी की झील नहीं है। बाकी भीमताल, लोकटक और नैनीताल ये मीठे पानी की झील हैं। आप इस क्वेश्चन से ये याद रख सकते हो कि ये 3 झीलें जो हैं मीठे पानी की झील हैं, भीमताल, लोकटक, नैनीताल। ओके। क्वेश्चन है कि बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने ... के विद्यार्थियों के लिए एक प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश का शुभारंभ किया। यानी किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये चलाया गया था पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश का शुभारंभ किया। क्वेश्चन है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस सन में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस सन में 1674 में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी। ओके, 1674 एक एकल कोशिका वाले जीव। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन है, वक्त खान, वीर कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला या अजीमुल्ला। तो इनका किया था वीर कुंवर सिंह ने। बिहार से वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने। जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। यानी कि हम इसमें से याद रखेंगे ये 3 सही कथन कि जिम्नोस्पर्म काष्ठीय झाड़ियों, पेड़ों या लियानास के रूप में पाए जाते हैं और इनमें कोई वास्तविक जलीय शामिल नहीं होता है और कुछ एपीफाइट्स शामिल होते हैं। जिम्नोस्पर्म आमतौर पर प्रजनन के मामले में धीमे होते हैं। परागण और निषेचन के बीच 1 वर्ष तक का समय लग सकता है और बीज की परिपक्वता के लिए 3 वर्ष की आवश्यकता हो सकती है।
जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे हैं। ये गलत है, बल्कि इनमें बीज होता है। जिम्नोस्पर्म शंकु या स्ट्रॉबेरी और अनावृत बीज प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फूल नहीं। ठीक है, तो ये 3 कथन आप याद रखिए। खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एक बार फिर से कि खेलों को प्रोत्साहन देने वाले सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1984 में, 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण 1984। बी हैव विंग्स निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? यानी बी हैव विंग्स किस खेल की शब्दावली है? तो ये है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक 2020 खेल आयोजन से संबंधित है बी हैव विंग्स। ओके। 17 से 22 जनवरी 2023 तक किस राज्य में द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफैक्स 2023 आयोजित किया गया था? यानी 2023 में एमफैक्स जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी आंध्र प्रदेश में। ओके। 22 जनवरी 2023 तक आंध्र प्रदेश में द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफैक्स का आयोजन किया गया था। एमफैक्स 2023 आंध्र प्रदेश में की गई थी। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी किसकी कौन सी राजभाषा है? श्रीलंका की राजभाषा क्या है? तो पहले का सी यानी कि सिंहली जो भाषा है श्रीलंका की राजभाषा है, और जो भूटान है उसकी राजभाषा है जोंगखा भूटान की राजभाषा। म्यांमार की बर्मी राजभाषा है, म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, बर्मी भाषा है इसकी राजभाषा। श्रीलंका सिंहली, भूटान जोंगखा, म्यांमार बर्मी। संगीत वाद्य यंत्रों के उनकी संबंधित शख्सियतों के दिए गए अनुक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करें। उस्ताद अल्लाह रखा, तोता राम शर्मा, टी.एच. विनायकम। अनुक्रम के अनुसार तो ये हैं कि उस्ताद अल्लाह रखा जो हैं तबला बजाते हैं, और तोताराम शर्मा पखावज, और टी.एच. विनायकम घटम से संबंधित हैं। उस्ताद अल्लाह रखा तबला, तोताराम शर्मा पखावज, टी.एच. विनायकम घटम। ओके। उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है रेडियो, अंतरिक्ष शोधयान, लिफ्ट प्रणाली या कृत्रिम उपग्रह। तो सही जवाब है लिफ्ट प्रणाली। लिफ्ट प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो ये है 15% से अधिक नहीं होगी। एक बार फिर से कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ओके, फैक्ट वाइज याद रखिए इसको। भारत में बाबा बूदन पहाड़ियों पर किसकी खेती शुरू की गई थी? ऑप्शन है कॉफ़ी, चाय, इलायची या रेशम। तो सही जवाब है कॉफ़ी। भारत में बाबा बूदन पहाड़ियों पर कॉफ़ी की खेती शुरू की गई थी। थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का
लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गोवा या मणिपुर? सही जवाब है मणिपुर। थबल चोंगबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है? तो इसका जवाब है कि 2 बार जो है, 2 बार पानी ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण। जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर बराबर क्या होता है? तो ये एक फॉर्मूला है, जीडीपी अपस्फीति कारक यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है सांकेतिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है सांकेतिक जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी इंटू 100। पद्मजा रेड्डी, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं कुचिपुड़ी के लिए, यानी सीधा याद रखिए कि कुचिपुड़ी नृत्य पद्मजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? ये किसकी इकाई है? तो ये है ज्योतिर्मयता या ल्यूमिनेंस। निट किसकी इकाई है? ल्यूमिनेंस की, ज्योतिर्मयता। एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है? यानी कि ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंस की जो इकाई है उसको निट कहा जाता है। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? हिंदी महीना बताना है। तो दिवाली जो है कार्तिक माह में आती है। दिवाली हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्तिक माह में आती है। और क्वेश्चन है कि आर.जी. भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? आर.जी. भंडारकर प्रार्थना समाज के सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। आर.जी. भंडारकर प्रार्थना समाज। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थीं। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर है 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? उत्तर है जहांगीर। यानी मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। तो यहाँ पर हमारे होते हैं 25 क्वेश्चन।